रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में VFD की सिंगल फेज़ चीज़ों को चलाने वाली सेटिंग आपको सिखाएंगे। तफसीली तौर पर सिखाएंगे, चीज़ों को आपके सामने जो है ना वो डिटेल से रखेंगे। तो उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखें भाई, ये जो VFD है इसमें आप सिंगल फेज़ चीज़ें चला सकते हैं। इसमें सिंगल फेज़ चीज़ें चलाने के लिए जो मुश्किलात हैं वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। यानी कि जैसे सिंगल फेज़ चीज़ें आप चलाना चाहते हैं तो ये है 3 फेज़ 380, यानी कि 3 फेज़ इसके आउटपुट में है AC, और वो है 380 वोल्ट। और आपने जो है ना चीज़ें चलानी हैं वो 220 यानी कि 220 वोल्ट वाली। और दूसरी मसला इसमें ये है कि इसमें आउटपुट में 3 तारें जा रही हैं, आपने 2 लेनी हैं, और अगर आप इसको 2 पर चलाएंगे तो ट्रिप होती है। तो ये SP0 का फॉल्ट आता है। एक तो 380 करने का तरीका आपको समझाएंगे कि किस तरह आप इसको 220 करने का, 380 से 220 करने का तरीका। दूसरा जो 380 से 220 करने पर मुश्किलात आपके सामने आते हैं, जैसा कि OU3 है या P0.FF है, यानी कि पावर ऑफ का इशू है, या SP0 का फॉल्ट है, या SP1 का फॉल्ट है, या इसमें जो है ना रनिंग में टाइम ले रहा है ऊपर जाने में और बंद होने में। तो ये सब चीज़ें सिंगल फेज़ चीज़ों पर नहीं चलेंगी। तो इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखने हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले 380 से 220 करने वाली सेटिंग में जाते हैं। देखें, कोई भी आपके सामने ग्रुप आ जाए, नॉर्मली P0 आता है, आपने PE में जाना है अप या डाउन एरो से ज़रा जल्दी PE आता है, यानी कि P0 पर नीचे तीर दबाते हैं तो PE आ जाता है। यहाँ पर डेटा एंटर करते हैं PE पर। ये मास्टर सेटिंग होती है, इसमें पासवर्ड पड़ी है, आपने एहतियात से चीज़ें जो है ना आगे चलानी है। और एक बात, आप जो है ना छोटी मिनिमम सिस्टम जो आपकी लगी हुई है 12 प्लेटों पर, 16 प्लेटों पर, उस पर ये ट्राई कर सकते हैं। बड़ी जो सिस्टम आपकी लगी हुई है ना, यानी कि कोई आपकी 8 किलोवाट से ज़्यादा सिस्टम लगी हुई है, तो उस पर मैं यही आपको कहूँगा कि ट्राई ना करें, क्योंकि यहाँ पर एम्पियर सब सिस्टम आपकी डाउन होगी। तो आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटर पर लोड पड़ेगी। तो वो आप देखें, सिंगल फेज़ चीज़ें चलाने के लिए आपको ज़ाहिर बात है 8 प्लेटें आप लगाएंगे, 9 प्लेटें लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 प्लेटें लगाएंगे। तो उस पे तो ये सेटिंग इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मददगार है और आपकी चीज़ें चल भी जाएंगी। अगर आपकी बड़ी सिस्टम लगी हुई है कोई 20 किलोवाट की, 30 किलोवाट की, 50 किलोवाट की, तो उस पर आप नॉर्मली ऐसी हरकत नहीं कर सकते, ऐसी सेटिंग नहीं कर सकते। तो यही आपके लिए हिदायत है। और मैं जो है नहीं चाहता किसी की इन्वर्टर की कैपेसिटर में कोई इशू हो या बाद में वो मुश्किलात का सामना उसको करना पड़े। तो 8 किलोवाट से 12 किलोवाट वाली सेटिंग पर आप ये ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा। 40-721 नॉर्मली हर VFD की PE की कोड होती है जी। तो यहाँ पर डेटा एंटर करें, देखें PE01 आ गया है। अब आपने 380 से 220 करने की कहाँ पर जो है ना सेटिंग करने की ज़रूरत है, वो होती है PE04 जो है ना आउटपुट वोल्टेज के हवाले से। यहाँ पर देखिए 380 यहाँ पर सेट है। अब आपने यहाँ पर जो है 220 करके डेटा एंटर करना है इस तरह। देखें, ये होगी 220। आप अगर देखेंगे कि आपके वोल्ट कम पड़ रहे हैं, चीज़ें नहीं चल रहे हैं, तो 220 से 220 से आप 260 तक चला सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी चीज़ें सही चलेंगी, लो वोल्टेज में, कम पावर में, शाम सुबह में, ठीक है भाई। यहाँ पर मसला ये है कि अब यहाँ पर जैसे आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। उसके लिए फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें, डेटा एंटर करते हैं, देखें OU3 आ गया है। मैंने 260 पर डेटा एंटर किया, आप बेशक 220 पर कर दें। तो यहाँ पर OU3 जो है ना ख़त्म करने के लिए ये देखें, स्टॉप बटन बार दबा रहा हूँ, नहीं हट रहा। तो करना आपने ये है, घबराना नहीं है। PE में डेटा एंटर, PE7 में जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे 410 है, तो इसको वापस 810 पे कर दें, डेटा एंटर करें। अब मैं वापस आता हूँ। अब देखें ये OU3 चला गया है। अभी आपकी वोल्टेज जो है वो 220 पे सेट हो गए हैं। आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर देखें 260 मैंने
की थी। अब जैसे आप चेंज करेंगे 300 से नीचे आप डेटा एंटर करेंगे तो OU3 आ जाएगा इस तरह आपके सामने। फिर से आपने PE में जाना है, PE04 में नहीं, फिर PE07 में जाकर 410 से 800 करना है। ये OU3 का जो मसला इसमें आ रहा है वो आपके सामने मैंने हल की है। अच्छा, ये तो हो गई 220 पर करने का तरीका, यानी कि 380 से 220 वोल्ट सेट करने का तरीका आपकी समझ में आ गई है। अब इसमें उसके बाद जो मसला आता है ना, वो OU3 का मामला भी हल हो चुका है। और इसमें जो एक मसला आ सकता है आपकी, वो SP0 का आ सकता है। उसके लिए आपने PB की ग्रुप खोलना है, यानी कि सिंगल फेस चीज़ें आप चला रहे हैं तो SP0 आ सकता है। इस तरह PB का ग्रुप आपने खोलना है। PB की ग्रुप खोलने के बाद अगर पावर ऑफ का आपको सामना है, PB00 में आपने ज़ीरो करना है। देखें इस तरह ज़ीरो डेटा एंटर, और PB01 में जो है ना आपने ज़ीरो करना है। उस सूरत में कि आप आउटपुट में सिर्फ 2 तारें चला रहे हैं तो आपको SP0 का सामना है। अगर 3 फेज़ वाली आपकी मोटर है तो SP0 पर इसको ज़ीरो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी मोटर को नुकसान होगा। ये एक प्रोटेक्शन होती है मोटर की। हाँ, अगर आप 2 तारों वाली चीज़ चला रहे हैं उस पर जो है ना SP0 का फॉल्ट आ रही है तो इस पर आप ज़ीरो कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। इसमें और जो है ना UU का अगर एरर आ रहा है तो वो आप इसको 50-60 पर सेट करेंगे तो UU का मसला नहीं होगा। और इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो PB04 की सेटिंग आप अप डाउन करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं, अप डाउन को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक बात यह है कि आपकी अगर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो अटक जाते हैं, स्टॉप नहीं हो रहा, स्टॉपिंग में मसला है, तो वो आपने ये PB07 की जो सेटिंग है उसमें आपने 150 करना है, तो ये भी मसला आपकी हल हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें आप इसकी डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि उठने बैठने का फ्रीक्वेंसी का टाइम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखें PRG, और इसमें P0 में आपने एंटर करना है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए P0 की ग्रुप पर आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने P0.00 आ जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले P011 में जाना है, ये एक्सेलरेशन टाइम होती है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P0.11 जो है ना एक्सेलरेशन टाइम होती है, यहाँ पर 10 है। तो इसको आप सिंगल फेज चीज़ें चलाने के लिए 0 कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बटन मारें तो ऊपर आपका जो है ना ये जो है ना फ्रीक्वेंसी एकदम 50 पे पहुंच जाए, ठीक है। इस पर आप डेटा एंटर करें। और ये है डिसेलरेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होने का टाइम, ये भी आपने 0 करना है, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है एकदम वापडा की तरह जो है ना बंद हो जाएं। यहाँ पर ये सेटिंग्स आपने कर दी हैं। अब भी कोई अगर मुश्किलात आ रही हैं आप रीचेक कर सकते हैं। और इसमें एक बात और हो सकती है, आपकी वोल्टेज कम होने की वजह से, यानी 7, 8, 6 प्लेटों पर वोल्टेज कम है, पावर ऑफ का सामना है, PB0 जो है ना PB00 भी आपने ज़ीरो किया हुआ है, फिर भी पावर ऑफ है, तो PE में दोबारा जाएं। वोल्टेज आपने बढ़ाना है, वो किस तरह, यहाँ पर कोड देता हूँ, और 40721। अच्छा जी, यहाँ पर आपने PE010 में जाना है। आपकी वोल्टेज कम है, कम होने की वजह से जो है ना आपकी अगर कोई मसला है, यानी कि आपकी पावर ऑफ का इशू है, तो यहाँ पर 10 या 20% से पहले 110 थी, मैंने 130 के लिए ये बूस्ट दे दी मैंने। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करें, देखें 790 हो गए हैं। अब वापस मैं इसकी बूस्ट ख़त्म करता हूँ, PE10 में 110 पे वापस लाता हूँ, 110.5 पहले की तरह। अब वापस जाता हूँ, देखें वोल्ट कम होकर 670 पे आ गए हैं। अच्छा, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि अगर वोल्टेज कम होने की वजह से अगर पावर ऑफ का आपको सामना है, तो इसी तरह आप अपने वोल्टेज को बढ़ा दें तो आपकी VFD सेट हो सकती है। और 220 करने का तरीका, और उसके बाद OU3 का मसला जो खड़ा होता है उसका तरीका, सब मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। SP0 का तरीका और पावर ऑफ का तरीका, जो भी था हमने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है। चीज़ों को गौर से देखें और समझें, तो इंशाल्लाह आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।